नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना के सडन लव्स के बारे में। देखिए, पिछले कुछ सालों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। 15 जून 2023 को गलवान घाटी में क्लैश के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों कंट्रीज अब कभी भी एक दूसरे के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। जिस दिन 20 इंडियन सोल्जर्स और 5 चाइनीज ऑफिसर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस दिन के बाद से इंडिया और चाइना का रिलेशंस अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी हमेशा दिखाई देने वाली चीजों से बहुत अलग होती है। 21 अक्टूबर 2024 को एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट होती है। इंडिया और चाइना एक पीस पैक्ट पर साइन कर देते हैं। ये कैसे हुआ? कैसे दुनिया के सबसे बड़े राइवल्स जो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, शांति के रास्ते पर आ गए? आज हम यही समझेंगे और जानेंगे कि इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी कैसे पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्यूट क्या था। देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट का बेस 1962 के वार से भी पुराना है, लेकिन 15 जून 2023 को जो गलवान घाटी में ब्लड शेड हुआ, उसके बाद से सिचुएशन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होती गई। पिछले 45 सालों में पहली बार इतनी कैजुअलिटी देखने को मिली थी और उसके बाद से बॉर्डर पर टेंशन बराबर बनी रही। दोनों तरफ से मिलिट्री की इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई थी कि कोई भी गलत स्टेप पूरे साउथ एशिया को एक बड़े वार में ले जा सकता था। लेकिन जो टेंशन सरफेस पर दिखाई दी, वो असली स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट थी। इस टाइम पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अब कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना था कि अब ये पूरा बॉर्डर रीजन एक परमानेंट फ्लैश पॉइंट बन गया है। लेकिन अगर हम डेप्थ में देखें तो दोनों देशों के लिए इस टेंशन का लॉन्ग टर्म कॉस्ट बहुत ज्यादा था। ट्रेड, इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी, ऑल ऑफ इट वाज एट स्टेक। दोस्तों, इस रिएक्शन का इफेक्ट सिर्फ मिलिट्री तक नहीं बल्कि दोनों देशों के इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशनिंग पर भी डायरेक्टली पड़ रहा था। अब बात करते हैं यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के रिएक्शन की। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सिर्फ इन दोनों देशों पर ही असर था, तो आप गलत हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था यूएसए। यूएसए ने इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। इंडिया को अपने कैंप में लाके यूएसए एक तीर से 3 निशाने मार रहा था। चाइना को चेकमेट करना, रशिया के साथ इंडिया के पुराने टाइज को वीकेन करना और ईरान को आइसोलेट करना। क्वाड का फॉर्मेशन भी इसी ग्रैंड स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। वेस्टर्न पावर्स को ये इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजिकली सूट करता था, क्योंकि चाइना के राइस को चेक करने का एक और रीजन मिल रहा था। लेकिन इन सब डिप्लोमेसी के खेल में बहुत कुछ ऐसा था जो आम लोगों को नहीं दिखाई देता, और वो था प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियस। इंडिया और चाइना दोनों देश के डिप्लोमेट्स के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट की मीनिंग सिंपल थी, और वो था नुकसान। इंडिया के लिए इस राइजिंग टेंशन की बहुत ही हैवी कॉस्ट थी। एक तरफ इंडिया को अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना पड़ा बॉर्डर पे हैवी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए। दूसरी तरफ उसके ईरान और रशिया के साथ रिलेशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। इंडिया के चबहर पोर्ट इन्वेस्टमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ा, और रशिया जहां पहले से ही चाइना के साथ क्लोज हो रहा था, अब इंडिया के लिए न्यूट्रल होने के सिग्नल देने लगा, क्योंकि इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ इम्प्रूव हो रहे थे। वहीं चाइना के लिए भी टेंशन इंक्रीज करना इजी नहीं था। एक तरफ उन्हें ताइवान और साउथ चाइना सी के फ्रंट पे यूएसए से निपटना पड़ रहा था, दूसरी तरफ एक न्यूक्लियर पावर इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन करना रिस्की था, और इंडिया के पॉलिसी मूव्स ने चाइना की इकोनॉमिक पर भी चोट करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे चाइनीज एप्स बैन करना और इंडिया की सप्लाई चाइनीज को डाइवर्सिफाई करना। ये कुछ पॉसिबल चीजें थी जो दोनों देशों को बॉर्डर पे एक पीस पैक के लिए पुश कर रही थी, और रिसेंट की कुछ डेवलपमेंट्स ने इसे फाइनल पुश देने का काम किया, जैसे कि यूएसए और कनाडा का रिसेंट में इंडिया पे बिना किसी प्रूफ के ब्लेम करना, और BRICS समिट का टाइम पे होना। ये दोनों देशों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी अपने ईगो को साइड रखने की। अजीत डोवाल और वांग ई की स्टर्न पीटर्सबर्ग मीटिंग ने की रोल प्ले किया। दोनों देश समझ गए थे कि लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट से नुकसान उन्हीं का होगा, और पीस की तरफ एक कदम लेना अब जरूरी था। दोस्तों, अब इंडिया और चीन ने पीस पैक्ट पर साइन किया है। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल रहेगा? क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रूस है या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।